नमस्कार दोस्तों। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव खत्म हो चुके हैं। 3 हिंदी भाषी राज्यों में जनता ने इस बार एक दल को अपना पूरा समर्थन और विश्वास दिया है। अब इन राज्यों में इस दल की जवाबदारी होगी कि वह जनता के भरोसे पर खरा उतरे। लोकतंत्र का उत्सव इन चुनावों ने राजनेताओं और जनता को बहुत से सबक दिए हैं। ऐसे सबक जो केवल चुनावी राजनीति में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में हमें सीखना जरूरी सा है। ये सबक आज के आजाद भारत के समाज को समझने के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहला सबक है अंधविश्वास से जुड़े खेल का। बीते कुछ दशकों में हिंदी पट्टी के राज्यों में चमत्कारी बाबाओं की एक बड़ी फौज हुई है। मध्य प्रदेश में तो बीते 3 साल जैसे किसी भक्ति काल से रहे, जब बाबाओं की कथा पंडालों में लाखों की भीड़ नजर आने लगी थी। इन बाबाओं का प्रभाव हिंदी पट्टी वाली एक बड़ी आबादी पर दिखाई दिया। देखते ही देखते साधारण से दिखने वाले ये बाबा ऐशो आराम का जीवन जीने लगे। जनता के बढ़ते भरोसे के बल पर उनके भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी। लोगों की इसी संख्या ने राजनेताओं को भी लुभाया, क्योंकि बाबाओं की तरह उनकी असली भगवान तो जनता ही है, जो उन्हें सत्ताधीश बना सकती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में शायद ही कोई राजनेता होगा जो इन बाबाओं से प्रभावित ना रहा हो। इन बाबाओं को बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक सुविधाएं मिल रही थीं और धर्म के नाम पर शुरू हुआ इनका कारोबार दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा था। इन बाबाओं में से एक की खूबी यह थी कि वे भूत और भविष्य बता देते थे। लिहाजा इन बाबाओं ने कई राजनेताओं को जीतने का आशीर्वाद दिया। चुनाव के समय इस तरह के आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ उनके पास लगी रहती थी। जिन्हें वे आशीर्वाद दे रहे थे उनका चुनाव जीतना जैसे तय माना जा रहा था। इसी तरह कई ज्योतिषियों ने भी इस चुनाव में कई नेताओं के राजयोग होने की भविष्यवाणी की थी। रविवार को जब चुनाव नतीजे आए तो ये सभी दावे ध्वस्त हो गए। मध्य प्रदेश के चुनावों में एक बात स्पष्ट हुई कि सत्ता पर आसीन जिस दल ने बाबाओं ज्योतिषियों की ज्यादा पूछ परख की, वह चुनाव के समय जीत के लिए वैज्ञानिक और सामाजिक तरीकों की ओर मुड़ गया। और जो दल शुरुआत से ठोस और तार्किक वजहों के साथ सत्ता का विरोध कर रहा था, वह अंत में बाबाओं और ज्योतिषियों के सहारे खड़ा हो गया और चुनाव हार गया। चुनाव के नतीजों से राजनेताओं को कम, जनता को सबक लेने की ज्यादा जरूरत है। जनता को भूत और भविष्य बताने वाले बाबा ज्योतिषी राजनेताओं का भविष्य नहीं पढ़ पाए। राजनेताओं का यह भविष्य उसी जनता ने लिखा है जिस पर इन बाबाओं और ज्योतिषियों का ज्यादा प्रभाव है। ऐसे में क्या कहा जाए? क्या जनता को पढ़ना कठिन है? अगर ऐसा है तो उन्होंने कैसे पढ़ लिया जो जीत गए? यहीं से चुनाव का दूसरा सबक शुरू होता है। वह सबक है हमारे देश की वास्तविक स्थिति का। इसे समझना हो तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के बारे में सुनिए। इस योजना में प्रदेश की महिलाओं को 1200 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। चुनाव के ऐन पहले यह योजना शुरू की गई। बताया गया कि इस महंगाई के समय में महिलाओं के लिए इतने पैसे की मदद उनकी घरेलू जरूरतों को पूरा करेगी, बच्चों के स्कूल की फीस भरने के काम आएगी, क्योंकि उनके पास इसके लिए भी पैसा नहीं होता है। कहा जाता है कि चुनाव के दौरान दी गई इस मदद ने महिलाओं को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान किया और उसे जिता दिया। चुनाव से निकली ये 2 कहानियां हमारे देश की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को बखूबी बयान करती हैं। पहली कहानी जहां बताती है कि हमारा समाज इस कदर अंधविश्वास में फंसा हुआ है कि अपने वर्तमान की परेशानियों को हल करने के लिए वह तार्किक तरीकों से दूर बाबा ज्योतिषियों का सहारा लेता है और उनका अनुयायी बनकर उन्हें बेइंतहा ताकत देता है। तो वहीं दूसरी कहानी हमारे समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं की है, जिनकी आर्थिक हालत इतनी कमजोर है कि उन्होंने हर महीने मिलने वाली एक छोटी सी रकम के लिए चुनाव में तमाम दूसरे मुद्दों को अनदेखा कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जनता को सार्वजनिक तौर पर चमत्कार दिखाकर लोकप्रियता, आर्थिक संपन्नता और राजनीतिक ताकत हासिल करने वाले बाबा ज्योतिषी कितने कारगर हो सकते हैं? क्या उनके भरोसे अपने जीवन के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कि इन राजनेताओं ने लिए हैं? और क्या विश्व गुरु बनने की दौड़ में दौड़ रहे इस देश में महिलाओं की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें हर महीने 1200 रुपए मिलना भी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नजर आया? आप चाहे इस मुद्दे के पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन इस मुद्दे पर जरूर बोलिए, अपनी राय दीजिए। मोबाइल वाणी पर अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी की ऐप पर आकर आपका बोलना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे समाज का महत्वपूर्ण मसला है। आप बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो बदलेगा।